11 लोग, एक ही परिवार, एक ही घर। दरवाज़ा बंद, कोई चीख नहीं, कोई ज़बरदस्ती का निशान नहीं, सिर्फ खामोशी। ये बात है 1 जुलाई 2018 की सुबह। बुरारी के एक शान से इलाके में कुछ ऐसा मिला जो पूरे दिल्ली को हिला कर रख देता है। एक ही घर के अंदर एक ही परिवार के 11 लोग मौत के कुएं में पाए गए। ना खून, ना हंगामा, ना फाइट्स, ना कोई ज़बरदस्ती, कुछ भी नहीं। फिर भी 11 लोगों की मौत पाई गई और इसके कारण ये बन जाता है इंडिया के सबसे डरावना केसेस में एक। क्या हो सकता है इस फैमिली का राज? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। ये फैमिली एक नॉर्मल सी फैमिली थी, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल थी। एक एजुकेटेड और थोड़ा सा रिलीजियस भी मानते थे लोग, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट था कि ये एक एजुकेटेड फैमिली थी और ये फैमिली एक बिज़नेस करती थी जो कि उन्हीं के घर में एक छोटा सा शॉप रन करती थी। आस पड़ोस में सारी जगह बात करते थे, इंटरेक्ट करते थे और एक खुशी सा ज़िंदगी जी रहे थे। सारे पड़ोसी उन्हें जानते थे, रोज़ मिलना जुलना भी होता रहता था। कोई भी शक नहीं करता था इस फैमिली पर कि ऐसा भी हो सकता है, क्या आगे जाकर ये सब ऐसे कर सकते हैं। डेथ से ठीक एक रात पहले फैमिली ने एक नॉर्मल सा डिनर भी किया था जो कि पड़ोसियों ने देखा भी था। कोई झगड़ा नहीं घर में, कोई टेंशन नहीं, कोई भी वार्निंग भी नहीं थी जो ये सब हो सकता था। और फिर अगली सुबह सब कुछ ख़त्म। फिर अगली सुबह पड़ोसियों ने कुछ नोटिस किया कि ये घर बिल्कुल शांत कैसे हो गई और फिर कुछ तो सन्नाटा महसूस हुआ। तो फिर कुछ पड़ोसियों ने मिलकर पुलिस को बुलाया। जब पुलिस घर के अंदर गई तो सीन बिल्कुल ही अलग था। एक रूम में 10 लोग सीलिंग से लटके हुए पाए गए, मुंह ढका हुआ था, हाथ एक बिल्कुल स्पेसिफिक पैटर्न में बंधी हुई पाई गई। और फिर दूसरे रूम में मिला एक एल्डरली पर्सन, एक मतलब ऐसे ओल्ड लेडी का बॉडी जो कि ज़मीन पर पाई गई। दरवाज़ों पर, दीवारों पर कुछ भी नहीं पाया गया। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ भी टूटा हुआ नहीं मिला, कुछ भी अनऑर्गेनाइज नहीं मिला, सब कुछ ऑर्गेनाइज था घर पे। ये सीन कुछ पैनिक जैसा तो कुछ नहीं लग रहा था, जो कि सारे लोग कुछ पैनिक होकर कुछ तो तोड़ फोड़ कर रहे थे। ये सब कुछ ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा था, बिल्कुल एक नॉर्मल घर की तरह ही था। ये सब कुछ उसी फैमिली के द्वारा प्लान लग रहा था। पुलिस पूरा घर छानबीन करने में शुरू हो जाता है, लेकिन पुलिस को कुछ ज़्यादा मिलता तो नहीं है। लेकिन उनके हाथ लगता है एक सबसे बड़ा क्लू इस केस का, जो कि था एक डायरी। और ये हैंड रिटन नोट्स में एक नहीं बल्कि बहुत बहुत सालों से लिखी गई कुछ नोट्स थी। और उन नोटबुक्स में लिखा गया था एक बहुत ही अजीब सा रिचुअल, कि रिचुअल कैसे करना है, कौन कहाँ खड़ा होगा, कौन क्या पहनेगा, डरना नहीं है, ये सब कुछ नहीं, जो कि कुछ हो सकता है इस रिचुअल से। कुछ तो था इस रिचुअल में जो कि इन लोगों का कुछ अंधविश्वास हो गया था इस रिचुअल से। और इस डेयरी में एक जगह लिखा था, शांत रहना है, डरने से पूजा खराब हो सकती है। और इससे पता चलता है कि ये सब एक पूजा था जो कि वो फैमिली मान चुके थे कि इस पूजा को करने से उनको एक अच्छी सी ज़िंदगी मिलेगी और अच्छा सा एक पोस्ट लाइफ होगा। ये कोई सडन डिसीजन तो नहीं था इस फैमिली के द्वारा लिया गया, ये सालों से चलता आ रहा था। और इन्हीं सब से शुरू होता है थेरीज़ माने तो क्या हुआ होगा इस घर में जो इस फैमिली को ये सब करना पड़ गया। तो देखते हैं इस एक बहुत ही स्पेशल थ्योरी जो यहाँ पर बन के आती है। इन्वेस्टिगेटर्स ने जो थ्योरी दी वो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। माना जाता है कि फैमिली का एक मेंबर ये मानता था कि उसे उसके एंसेस्टर्स ने उसके ड्रीम में आके ये सब बोलते थे कि ये सब करना है, ऐसा रिचुअल परफॉर्म करना है, ये सब कुछ उनके एंसेस्टर्स उसे बोलते थे। माना जाता है ऐसा। फैमिली ने उस पर भरोसा किया क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास सा सीन हो गया था घर में कि सब लोगों ने उस पर्सन पे विश्वास करना शुरू कर दिया था। उनका विश्वास था कि ये रिचुअल नहीं करे तो मारे जाएंगे और करे तो हम बच जाएंगे। और उनका विश्वास ये भी था कि ये रिचुअल मौत के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर ज़िंदगी के लिए किया जाता है। और यहाँ पे आता है सबसे बड़ा सवाल, 11 पढ़े लिखे लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसे कैसे इन चीज़ों में कैसे मान भी सकते हैं कि ये सब हो सकता है? एक्सपर्ट्स की माने तो जब बिलीफ, फियर और
ऑथेंटिसिटी जब मिल जाता है ना तो लॉजिक थोड़ा कम हो जाता है। तो इस केस में कोई बाहर का किलर नहीं, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं, कोई भाग दौड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी 11 के 11 लोगों को मौत के कुएं में उतरना पड़ा। सिर्फ एक बिलीफ था और आज भी वो घर खड़ा है, शांत है, खुद अपने अंदर राज छुपाए बैठा है।